नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज हिंदी पर। आज हम एक थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवन लैम्स हैव टीथ। फिल्म के शुरुआत में दो बेस्ट फ्रेंड दिखाई जाती है जिनका नाम है केटी और स्लोन, जो कि अपनी आउट ऑफ टाउन ट्रिप के बारे में बातचीत कर रही हैं। वो एक महीने तक एक फार्म में काम करती है जिसका नाम है इकोफील्ड ऑर्गेनिक फार्म्स, ताकि वो न्यूयॉर्क में शॉपिंग कर सके। अगले दिन उन्हें पिक करने केटी के पुलिस वाले अंकल जैसन आते हैं। वो दोनों एक रात जैसन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रुकते हैं। वो नई जगह पर थे, इसलिए स्लोन कहती है कि उन्हें इस शहर में अलग नाम से रहना चाहिए। स्लोन जहाँ खुद का नाम हैदर बताती है, वहीं केटी कहती है कि मैं अपना नाम रिप्ले रखूँगी। अगले दिन अंकल जैसन उन्हें बस स्टॉप ड्रॉप करते हैं जहाँ से उन्हें फार्म के लिए बस मिलेगी। जैसन को उनकी फ़िक्र होती है और प्रोटेक्टिव अंकल होते हुए वो कहता है कि अगर तुम कोई ख़राब सिचुएशन में फंस जाओ तो हमेशा एक डिफरेंट कोड वर्ड यूज़ करना और मुझे टेक्स्ट करना। तुम मुझे रोज़ एक अल्फ़ाबेटिक कोड वर्ड सेंड करना। अंकल के जाने के बाद उन्हें बस के लिए इंतज़ार करना था, जो कि 1 घंटे बाद आने वाली थी। वो दोनों इंतज़ार करने के लिए कैफ़े में जाती है। वहाँ 2 लड़के आते हैं जो उनमें काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे थे। वो दोनों उन लड़कों के साथ टेबल शेयर करती है। वो दोनों लड़कियाँ उन्हें अपना अलग अलग नाम बताती है जो कि उन्होंने रात में डिसाइड किया था। वो दोनों लड़के भाई थे जिनका नाम था जेड और लुकस। वो दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे वर्क प्लेस तक छोड़ देंगे। वो दोनों थोड़ी हिचकिचाती है पर उन्हें हाँ कर देती है। केटी और स्लोन उनकी गाड़ी में चढ़ जाती है, पर रास्ते में कुछ और ही होता है। जेड जानबूझकर उनके फार्म से आगे निकल आता है, जिससे वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या हम कहीं और जा रहे हैं। जेड कहता है हाँ, और फाइनली वो एक जगह पहुंच जाते हैं जो कि उनका फैमिली प्लेस था। यहाँ उन दोनों लड़कियों को उन लड़कों की माँ मिलती है। वो उन्हें फार्म जाने से पहले कुछ चाय नाश्ता करने को कहती है। जब वो अंदर जाती है तो केटी के पास उसके अंकल का मैसेज आता है और केटी उन्हें कोड वर्ड में बताती है कि वो ठीक है। वो दोनों पाई खाती है और चाय पीती है, जबकि वो कभी चाय नहीं पिया करती थी। उन्हें धीरे धीरे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी चाय में ड्रग्स मिलाए गए थे। उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उठकर वहाँ से भागती है। जेड और लुकस उनके पीछे भागते हैं और लड़कियों को पकड़ लिया जाता है। वो उन्हें उठाकर वापस घर ले आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि केटी और स्लोन चीखती है। उन्हें एक कंटेनर के साथ जंगल के बीच में बांध दिया गया था। तभी जेड वहाँ आता है और बताता है कि अब तुम यहीं रहने वाली हो, और उन्हें ज़रूरत का सामान दिया जाता है जैसे कि कपड़े, बेड और टॉयलेट। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटी और स्लोन ने कपड़े पहन लिए हैं। तभी वहाँ जेड का बॉस बोरिस आता है और केटी का फ़ोन चेक करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि दोनों लड़कियाँ अपने नाम के बारे में झूठ बोल रही थी। वो उन्हें फोर्स करता है और कोड वर्ड के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि एप्पल उनका सेफ्टी वर्ड है। थोड़ी देर बाद केटी और स्लोन के लिए एक अस्थायी शावर लगाया जाता है। तभी वहाँ हाथ में गन लिए एक ऑफिसर आता है। वो दोनों लड़कियाँ भागकर उसके पीछे छुप जाती है, पर तभी वो हंसने लगता है। वो भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था। वो खुद ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाता था और यहाँ उनका रेप करने आया था। अपनी भूख मिटाने के बाद वो हैवान बाहर आता है। केटी का इसके कारण बहुत बुरा हाल हो गया था। स्लोन उसके पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर अंकल जैसन काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि आज केटी ने सेम कल वाला सेफ्टी वर्ड यूज़ किया था। जंगल के अंदर उनके लिए कुछ नए कस्टमर आते हैं। उनमें एक घुंघराले बालों वाला आदमी था जो कि स्लोन को चूज़ करता है। वो एकदम साइको लग रहा था। वो एक जलती हुई सिगरेट स्लोन के शरीर पर लगा देता है। वापस जैसन अंकल को दिखाया जाता है, जो जैसे तैसे लड़कियों के काम वाली जगह के नंबर पता करके उन्हें कॉल करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो दोनों कल से काम पर नहीं आई है। अब ये कंफर्म हो चुका था कि वो मुसीबत में है। जैसन उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उन दोनों लड़कियों की हालत और ख़राब होने वाली थी क्योंकि अब जो कस्टमर आने वाला था वो अब तक आए सभी लोगों में सबसे बड़ा हैवान था। उन दोनों लड़कियों के सर ढक दिए जाते हैं और वो कस्टमर उनके करीब आता है। पिग मास्क पहने वो शख्स स्लोन को चूज़ करता है और कंटेनर के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद केटी उसके पास जाती है। यहाँ पता नहीं होता कि मास्क वाले आदमी ने स्लोन के साथ क्या किया, पर वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। अगले सीन में अंकल जैसन शेरिफ के ऑफिस जाते हैं। ये वही ऑफिसर था जो हमें पहले दिखाया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैसन सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक FBI एजेंट भी है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी भतीजी किडनैप हो गई है। वहीं जैसन ये भी बता देता है कि उसे कैसे पता चला कि वो किडनैप हो गई है, क्योंकि वो लगातार एक ही सेफ्टी कोड भेज रही थी। शेरिफ जंगल में आता है और उनको सब कुछ बता देता है।
वो कहता है कि केटी के अंकल FBI एजेंट है और वो उन्हें गलत कोड बता रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले बिजनेस में FBI कोई अड़चन लगाए। बोरिस कहता है कि क्यों ना उन दोनों को मारकर दफना दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। केटी वहीं छुपकर ये सब बातें सुन रही थी। इसी बीच अंकल जैसन उस कैफ़े में जाता है जहां उसने उन्हें ड्रॉप किया था। वो उन दोनों की फ़ोटोज़ दिखाता है तो कैफ़े ओनर उस गाड़ी के बारे में बताता है जिसमें वो बैठ कर गई थी। अगले दिन केटी स्लोन को बताती है कि किडनैपर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी किडनैपर उस घुंघराले बाल वाले लड़के के साथ वहां आते हैं। वो उसे वहां ध्यान रखने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। केटी मौका देखती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, और जब वो एकदम उसके करीब पहुंच जाती है तो वो उसके गर्दन पर अपने दांतों से हमला करके उसे ख़त्म कर देती है। वो दोनों खुद को बंधन से छुड़ा लेती है। थोड़ी देर बाद शेरिफ उन दोनों को मारने वहां पहुंचता है, पर जैसे ही वो कार से दूर जाता है दोनों लड़कियां उसकी कार चुरा कर भाग जाती है। लड़कियां शहर की ओर जाती है और औजार खरीदने किसी हार्डवेयर शॉप में जाती है। वो वहां से बहुत सारा सामान इकट्ठा करती है। अब कुछ बहुत भयावह होने वाला था। वो कैशियर से पूछती है कि क्या तुम बोरिस को जानते हो जिसके पास ब्लू ट्रक है। कैशियर जानता था कि वो कहाँ रहता है। अंकल जैसन अपनी जांच जारी रखते हैं और शहर के कार इंश्योरेंस ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि उसका ब्लू ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है और उसके ओनर के बारे में पूछता है। वहीं बोरिस अपने घर लौटता है जहां केटी और स्लोन पहले से तैयार थी। वो दोनों उस पर हमला करती है और नेल स्पाइक बॉल से उसे घायल कर देती है। वो दोनों उसे एक टेबल पर बांध देती है। बोरिस अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है और बदले में पैसे ऑफर करता है, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। तभी जैसन बोरिस के घर के बाहर पहुंचता है। वहीं केटी और स्लोन उससे पिग मास्क वाले आदमी के बारे में पूछती है। जब बोरिस बताने से मना करता है तो वो एक नुकीला डंडा लेती है और उसके पिछवाड़े की बनावट बिगाड़ देती है। बोरिस लगभग मर गया था। जैसन घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है और बोरिस अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जैसन को गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर आता है तो केटी और स्लोन गाड़ी लेकर निकल चुके थे। जैसन अपनी अंतिम सांसें ले रहे बोरिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन शेरिफ जैसन को बताता है कि बोरिस नहीं बचा। चिंतित होकर वो केटी को फ़ोन लगाता है, पर फ़ोन शेरिफ के पास था। फ़ोन बजते ही शेरिफ जैसन पर गन तान देता है। वहीं दूसरी ओर वो दोनों एक चर्च के सामने पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी एक पादरी था। स्लोन चर्च के अंदर आती है और अपने रेपिस्ट के सामने खड़ी होती है। केटी की मदद से वो उस हैवान पर अटैक करती है। वो दोनों वहाँ से निकलती है। अब वो एकदम केयर फ्री लग रही थी। गाड़ी रुकती है तो हमें पता चलता है कि पिग मास्क वाले रेपिस्ट को वो अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट रही थी। वो दोनों उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कती है और वहीं उसे जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंकल जैसन को शेरिफ ने बंदी बना लिया और उसे एक जगह बांध दिया गया। वो दो और लड़कियों को किडनैप कर लेता है। तभी केटी और स्लोन वहाँ आ जाती है और शेरिफ पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वो उसे बांधती है और एक गेम के जरिए टॉर्चर करना शुरू करती है। दोनों लड़कियां साइको हो चुकी थी, पर यह सब शेरिफ का किया धरा था। वो गन के अंदर आधी गोलियां डालती है और उसके ऊपर तान देती है। शेरिफ उनसे माफ़ी मांगने लगता है, पर केटी उसके सर पर गोली मार के उसे ख़त्म कर देती है। वो दोनों लड़कियों को फ्री करती है और उनको अंकल को फ्री करने के लिए कहती है। जैसन पूछता है कि शेरिफ को किसने मारा, पर वो लड़कियां कुछ नहीं बताती क्योंकि केटी और स्लोन ने उनकी जान बचाई थी। उन दोनों का अगला टारगेट थी जेड और लूकस की मॉम। वो उसे सेम उसी तरह ड्रग देती है जैसे उन्हें दिया गया था। उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध दिया जाता है जहाँ पहले से जेड बंधा हुआ था। वो उसकी माँ के सामने ही उसका सर खोल देती है। उसके बाद वो लूकस को लाती है जिसे एक चेयर पर बांधा गया था। वो उसे मारने की बजाय उसे खोलकर उसके हाथ में एक बैट देती है और अपनी मॉम को मारने के लिए कहती है। जब लूकस ऐसा नहीं करता तो वो उसे गोली मारकर ख़त्म कर देती है। इसके बाद वो लूकस के हाथ में गन पकड़ा देती है, जिससे लगता है कि उसने सबको ख़त्म करके खुद आत्महत्या कर ली है। वहीं वो औरत अपनी जान के बदले पैसे देने को कहती है, पर वो दोनों थोड़ी मुस्कुराती है और केटी एक मशीन उठाकर उसका भी काम तमाम कर देती है। काफ़ी समय बीत जाता है। अंकल जैसन केटी के घर आते हैं। अब वो दोनों काफ़ी खुश थी क्योंकि वो न्यूयॉर्क जा रही थी। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।